प्रचार एक ऐसा शब्द जिसके बिना नमक भी नहीं बिकता आज की डेट में। दो प्रकार का होता है, या तो मस्तिष्क का प्रयोग करके या फिर आत्मा को बेचकर। आत्मा बेचने के उदाहरण आए दिन फिल्मों से मिलते रहते हैं। आज ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर बवाल कटा हुआ है जिसमें मां काली को सुट्टा मारते हुए दिखाया जा रहा है। लोग क्रोधित हैं, परंतु क्रोध दिखाने का तरीका अच्छा है जो आगे देखेंगे। परंतु आखिर ये पोस्टर और फिल्में बनाई क्यों जाती हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या ऐसा पहली बार हुआ है या रेगुलर है, और कैसे ये फिल्में जो हैं वो कुछ लोगों के चेहरों पर लगा हुआ मास्क उतारती हैं, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की तारीख। तो जी 2 जुलाई को लीना नाम की गुड फॉर नथिंग फिल्म मेकर एक ट्वीट के माध्यम से पोस्टर रिलीज करती हैं जिसमें देवी काली के स्वरूप को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। और कुछ ही समय में ये वीडियो जो होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। गजब की बात यह कि इसके रिलीज का समय ऐसा रखा गया जब भारत के हर शहर के गली कूचों में अरबी खेल खेलने की बातें चल रही हैं। जो की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। अब लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जाहिलों की तरह सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, पत्थर नहीं चल रहे और अरबी खेल खेलने के फतवे नहीं आ रहे हैं। विरोध कैसे हो रहा है वो आगे देखते हैं, परंतु किन लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो देख लेते हैं। तो जी बंदी है लीना, इसके ट्विटर अकाउंट पर नजर मारी तो पता चला कि मैडम को कसाब और मोदी के अंदर कोई अंतर नहीं पता। मोदी एक डिसग्रेस है और ये अपना सरेंडर करने वाली थी पासपोर्ट जब मोदी पीएम बने थे। और भगवान राम भगवान नहीं है इनके लिए, वो ईवीएम मशीन है बीजेपी। दीदी को दर्द हुआ जब कसाब को लटकाया गया था, इतना दर्द हुआ था तो बहन उसे अपना जीजा बना लेती। तो इस प्रकार की इनकी सोच है जो कि रखने का इनको पूरा हक है और उसका पूरा सम्मान भी होना चाहिए। पर ऐसे पोस्टर्स कैसी सोच से निकलते हैं, इस समय वो बात हो रही। फिल्म को रिलीज कर रहा था आगा खान म्यूजियम। इसका ट्विटर बायो आप पढ़ेंगे तो इनका जो मकसद है वो आपको समझ आ सकता है। पर इस पूरे मुद्दे पर गजब रिएक्शन आए उन लोगों के जो बीजेपी की प्रवक्ता का अभी तक विरोध कर रहे थे। ये ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इनको मौका मिल गया है मोदी को फांसीवादी बोलने का। अच्छा है, बिजनेस चलता रहना चाहिए लोगों का। ये ऑर्डर टुस्की या छुस्की जो भी हैं, औरंगजेब की चड्डी बड़ी, इन्हें काला धब्बा बता रही हैं ये पूरे भारत पर इस चीज को। अरबी खेल जो चल रहा था उस पर इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। बाकी ये हमारी एक माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी है। काली टू मी इज अ मीट ईटिंग alcohol accepting goddess. To me that is a version of Kali. गजब की बात यह है कि इनकी पार्टी तक इनके साथ नहीं खड़ी हुई इस मुद्दे के ऊपर, पर सुरा भास्कर खड़ी हैं इनके साथ। अच्छी बात यह है कि जवान लोग हैं, इनका खड़ा भी रहना चाहिए। पर जैसे ही बात आई दूसरे खेमे की तो पता नहीं इनकी सारी नसें क्यों ढीली हो जाती हैं। हकीम उस्मानी से संपर्क करना चाहिए। आज पूरे भारत में गली गली से जो जाहिल जन्नत का ख्वाब सजाए लोगों की गर्दनों को नाप रहे हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से है। महुआ मोइत्रा का शिवलिंग पर यह ट्वीट देखिए। ऐसे ट्वीट्स और संवाद पर ही टीवी पर उस लड़की का रिएक्शन आया था जिसका नाम लेने पर आजकल यूट्यूब बुरा मान रहा है। और ऐसे ट्वीट्स ने पूरे भारत को एक तरीके से हवन कुंड बना दिया। परंतु इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रवादी ताकतें कैसे लोहा ले रही हैं और क्या ऐसी फिल्में पहले भी बनी हैं वो आगे देखते हैं। तो जी काली के पोस्टर के साथ ये भसड़ मचाई गई। उसके बाद लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। संवैधानिक तरीके से विरोध किया जा रहा था। दिल्ली में, यूपी में और कई अन्य स्थानों पर भी एफआईआर करवाई गई जिसकी आज्ञा संविधान देता है। ट्विटर पर ट्रेंड्स चले और बड़े बड़े हैंडल्स ने इसका विरोध किया, परंतु हिंदू डायस्पोरा ने भी इस बार नहीं छोड़ा। ये कनाडा की पार्लियामेंट के चंदन आर्य जी जो हैं वहाँ पर एमपी हैं, उनका ट्वीट है। इनका विरोध किया गया और कानून के दायरे में रहकर किया गया। तो ओटावा में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया कि फिल्म और उससे जुड़े सभी चीज़ों को विड्रॉ किया जाए। फिल्मकार के जिस ट्वीट के साथ काली का वो पोस्टर रिलीज किया गया था वो ट्वीट भी आज भारत में ब्लॉक करवा दिया गया। फिल्म को रिलीज करने वाला आगा खान म्यूजियम क्षमा मांग चुका है और फिल्म की स्क्रीनिंग रोक चुका है। वहीं टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने भी इसकी रिलीज रोक दी है। ये सब सही है या नहीं वो आगे डिस्कस करते हैं, परंतु काली जैसे पोस्ट या फिल्में कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले सेक्सी दुर्गा आ चुकी है और ये सब आज से नहीं है। और संख्या इतनी है कि 10 एपिसोड की पूरी वेब सीरीज बन सकती है।
इस वीडियो में इतना समय नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रयोग करते हुए आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। ले गंगाजल संभाल के रखना। आप तब से लेकर अब तक मिट्टी का मालिक तो बनी। क्या मतलब? मतलब क्या मतलब आपके हाथ में ये किताब सत्य हरिश्चंद्र, नल दमयंती, सीताराम। देखिए ऐसी कहानियां लिखकर लेखक लोग औरत की इमेज को ना एक रोनी सी सूरत बना के रखते हैं। ऐसी कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए। इंसान के रूप में तो कोई लड़की फंसी नहीं, इसलिए ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। चाहे कोई लड़की फंस जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो तुम्हारी लीला। ऐसी हजारों क्लिप्स हैं, ये थोड़े डाइल्यूटेड थे जिन्हें मैं यहाँ पर दिखा सकता था, परंतु सबसे बड़ा सवाल, क्या काली जैसा पोस्टर या फिल्में सही हैं या नहीं, और क्या दूसरे रिलीजन्स पर भी ऐसी फिल्में बनती हैं, और अगर बनती हैं तो क्या होता है, वो आगे देखते हैं। काली पर ऐसा पोस्टर पहली बार नहीं बना। 19वीं सदी के अंत में बंगाल की एक तंबाकू कंपनी ने काली सिगरेट निकाली थी, इसका विरोध हुआ था। आज ये फिल्म आई है तो इसका भी विरोध हो रहा है दंड विधान के घेरे में, परंतु ऐसी फिल्में बाकी रिलीजन्स पर भी आई हैं। क्या हुआ है उन फिल्मों के रिलीज के साथ? इंट्रोडक्शन नाम से फिल्म आई रसल क्रो की, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से इतर हो रही थी तो बवाल हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी सफाई देनी पड़ी। 2012 में आई इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, थिएटर पर कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। यूट्यूब पर ट्रेलर आया था, 14-15 मिनट की फिल्म दिखाई थी, पूरी दुनिया में उपद्रव हुआ, 50 लोग मारे गए। सबमिशन नाम की फिल्म आई, 10 मिनट की ये फिल्म थी, शरिया कानून में महिलाओं की दुर्दशा पर थी। फिल्म का डायरेक्टर खत्म कर दिया गया और चर्चेज में धमाके हुए, वो अलग। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, ये फिल्म आई थी मेल गिब्सन की 2004 में, इसे यहूदियों के विरुद्ध माना गया। 1988 में आई थी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, आउटरेज हुआ और आज तक कई जगह पर फिल्म बैन है। 2006 में द विंची कोड आई थी, चर्च ने बॉयकॉट करने की अपील की थी और लोगों के बीच में फिल्म हिट रही थी, लेकिन भारत में बैन हुई थी। ऐसी अनेकों फिल्में आई हैं और एक पैटर्न है इसका, विरोध सब कर रहे हैं, हर धर्म के लोग कर रहे हैं, पर दायरे में रहकर, सिर्फ एक कम्युनिटी को छोड़ दें तो। अंतिम प्रश्न, क्या ये मॉकिंग सही है? क्या रिलीजन पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए? तो भारत में ईश निंदा जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ भगवान से भी संवाद होता है, प्रश्न खड़े किए जाते हैं भगवान पर, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। अगर हिंदू समाज में प्रेजेंट जाति व्यवस्था जो इस समय है उस पर फिल्म बने, उसे मॉक किया जाए, इट विल बी ग्रेट। पर काली को सिगरेट पीते दिखाने से हासिल कुछ नहीं होता, केवल लोग हर्ट होते हैं। इसके बावजूद भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार होना चाहिए, पर सबके लिए होना चाहिए। आज आप काली पर ऐसा पोस्टर ला रहे हैं तो कल कोई इस्लाम पर ऐसा पोस्टर लाए तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे ये सब चीप पब्लिसिटी स्टंट हैं जो कंटेंट की कमी, मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है, जो अधिक हस्तमैथुन करने के कारण भी हो सकता है। साथ में नील शुक्राणु, शीघ्र पतन, घात फ्री में मिलता है। पर चलिए, मिल गया 2 मिनट का फेम बहन को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें बताइए। साथ ही सपोर्ट कीजिए हमारे काम को यूपीआई या पेट्रियन के थ्रू, जिनके एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप नीचे पिन कमेंट में भी देख सकते हैं। इसी क्षण इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।